नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर जादू कला से जुड़े विभिन्न संगठनों और जादू कला प्रेमियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देश भर से कई जादूगर मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले जादू कला संबोधन और जादूगरों के सम्मान को लेकर के जानकारी साझा की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। चित्तौड़गढ़ में होने वाले इस आयोजन में देश भर से जादूगर एक मंच पर नजर आएंगे और जादू कला को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। हेरा फेरी करने वालों का दर्जा देंगे। मैं शब्द से मेरा मस्तक झुकाकर आंख में आंसू भरकर ये बात कह रहा हूँ कि माननीय भजनलाल जी को मेरा ये निवेदन पहुंचा है आप सब लोग कि इतना हल्का मत आंकिए जादूगरों को। एक बार आप जादूगर के पीछे आकर ट्रेनिंग लीजिए कि एक जादूगर कैसे बनता है। जो टोटल आर्टिस्ट, सारी कलाओं का सर्वांगीण जो निचोड़ होता है वो एक जादूगर होता है। वो एक अच्छा नाट्यकार होता है, अच्छा संगीतकार होता है, अच्छा रूप सज्जा करने वाला होता है, अच्छा नृत्य करने वाला होता है, अच्छा डायलॉग डिलीवरी करने वाला होता है। जब सारी चीज, अच्छा इंजीनियर होता है, तब जाकर एक अच्छा जादूगर बन पाता है। जादूगर बनना आसान काम नहीं है। आप जितने भी बैठे हुए हैं आज मेरी बात को सुन रहे हैं, उनमें कोई भी एक 5 साल में भी अगर जादूगर बनकर दिखा दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। और वो 5 साल अगर जादूगर बनने की ट्रेनिंग ले लेगा तो एक दूसरे काम सारे छोड़ देगा, वो जादूगर का ही काम करेगा। स्थिति बन गई है कि उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले। कन्हैया हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए। उनसे नेतृत्व से थी और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में। दूसरे दिन गए, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। वो तो स्थिति थी, हमने शाम में पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया अलग बात, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आजादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है। और नौकरी लगाने बच्चों की सब कुछ किया। तब भी चुनाव में इन्होंने कैंपेन किया मेरे खिलाफ में, उनको 5 लाख दिए। बहुत बड़ा इशू बनाया प्रधानमंत्री खुद ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। बहुत अलग है। उसी रात केस ले रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब केस लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। केस दे दिया उनको। आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे। वो इतना बड़ा केस हुआ, आज तक उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी आज 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आती 4थी बार। बार बार मैं कह रहा हूं उनको, भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है। नहीं कहना। भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हो गई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर तो सब बोले। वो प्रोग्रेस बताए, परिवार बोल रहा उनका। मैं जाके आया अभी 4 महीने पहले उनके घर पे, क्या क्या वो तकलीफ है मैं जान सकता हूँ। इनको कोई परवाह नहीं है। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनकी लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हम कभी कहते हैं क्या आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं है। ये एक नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग। लगता है इतने घबराए हुए हैं। जो कुछ लोकसभा में होगा, संसद में होगा, कुछ इतने डिमोरलाइज हो गए अमित शाह जी खुद भी। ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं उनकी कि आप जाओ तो राजस्थान के अंदर या किसी राज्य में जमा
विपक्षी पार्टी के नेताओं में क्या हो रहा है उसके बाद में गृह मंत्री कर रहा बिना कोई तुक के, बिना कोई लिंक के, कोई लिंक भी नहीं था, पता नहीं क्यों बोले। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, जब जयराम जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है। और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप तो देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में तो हुआ ही नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एमपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो तो जानते हैं। तो ऐसी निकलवी नाकाम सरकार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दाता में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़े दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जैसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी जिलों कलेक्टर को खुद बुला रहे, एसपी कलेक्टर को बुला रहे, सीएम टुकड़ा के अंदर 5-5 शासक के ग्रुप के अंदर उनको जिम्मेदारी देगा चुनाव जीताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आरोप में लगा रहा हूं, कुछ सोच के लगा रहा हूँ, जो फीडबैक मिला वो लगा रहा हूँ। यही कलेक्टर एसपी जो है ये तो ब्यूरोक्रेसी है, बात फैलती है जिलों के अंदर वापस क्यों बुलाया गया, क्या कहा गया हमें। अगर ऐसी स्थिति बनी राजस्थान के अंदर आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा स्वास्थ्य की, उसमें चिंता नहीं इनको। आज स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों गरीबों से बेचारों से, फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयां थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है वो बेचारे गरीब आदमी जानता क्या स्थिति। तो सरकार को कितनी बार कह चुके हैं कि सरकार संवेदनहीन है। धरना प्रदर्शन होता है राजस्थान के अंदर, भूख हड़ताल कोई करने बैठ जाता है, सरकार को चिंता होनी चाहिए उसकी कि भाई कहीं इसकी स्थिति खराब नहीं हो जाए। ये पहली सरकार बदलना जी की है जो चिंता ही नहीं करती है, तो कितने दिन बैठ जाओ। अभी एक नौजवान बैठ गया था, रेट क्या नाम, शुभम रेवाड़, मैं मिलने गया, 15-17 दिन हो गए थे उसको, पता ही नहीं उसको। अभी बार 8-9 दिन से बैठे तो लोहाट के अंदर लाइट मर्डर हो गया, रात को आके मान दिया महाकौर बेटियों को। आज 16 दिन हो गए उसको नहीं पकड़े जा रहे हैं, वादा किया लिखित में 5 दिन पकड़ लेंगे हम। और मुझे बताया गया है कि इनको जानकारी मिल गई पुलिस वालों को, तब भी दबाव के अंदर ये बता नहीं रहे लोग, दबाव के अंदर बता रहे। आप बताइए जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो कि नेताओं को, किसी नेताओं के अगर कोई रिलेटिव का नाम आ रहा हो, दबाने के लिए ऐसी हरकत हो रही हो, अगर हो रही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ये स्थिति स्पष्ट कर दीजिए डीजी को भी और मुख्यमंत्री को। क्या लगाना वहां 10,000 20,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पड़ोसी के अंदर, वार्ड के अंदर, सरकार को पड़ा ही नहीं है। अभी भी धरना, परसों मैंने रिक्वेस्ट करके उठाया धरना, मैं तो इस सरकार के भरोसे मत रहो। और मैं मंच से और कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, सभी संगठनों को, आप धरना दो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, भूख हड़ताल मत करो। इस सरकार के दिलो दिमाग के अंदर ना संवेदनशीलता है, ना समस्या को हल करने का इनका प्रयास रहता है, ना कर पाते हैं। पता नहीं कैसे इनकी टीम बन गई है कि कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, कोई भी बातचीत नहीं होती है, प्रयास नहीं होता है कि इसको किस प्रकार से शांत करें या समस्या उसको लेकर के आप
विधानसभा है, उस पे जो तिरंगे की जो लाइटें लगाई गई है वो उल्टी लगाई गई है, को लेकर के आप- तिरंगा का डेकोरेशन है उसको उल्टी लगा दी तो सफेद लाइटिंग सर अभी 15 कलर। अगस्त पर विधानसभा में जो लाइट लगाई है उसे उल्टा लगा विधानसभा में जो सजावट करी सर लाइटों की उसमें केसरिया नीचे लगा दिया और हरा ऊपर लगा दिया उस पर लैंडमार्क में लगाई थी, दिल्ली में लगाई थी। विधानसभा बिल्डिंग विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ग्रीन झंडा नीचे लगा दिया, ग्रीन पट्टी। लाइटिंग लाइटिंग वाली अब मुझे ध्यान नहीं है, पर वो गलत लगाया है। ग्रीन हमेशा नीचे होता है, ग्रीन नीचे होता है, और ये पता नहीं लगाया तो बहुत बड़ा क्राइम किया है। सर मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कल हमारा 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया, पर उसमें हमने देखा कि जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे अभी अभी दर्जा मिला है कि समान सम्मान दिया जाएगा। तो हम देखिए हमारे खुद के राज्य में हमारे इतने बड़े नेता जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ जी उसे गलत बजवा रहे हैं, और कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस भी हमारे सामने आए जहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी उसे सम्मान नहीं दे रहे। तो वो हम युवाओं को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहा है क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगीत है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बाद में वो सार्वजनिक माफी भी मांग रहे हैं जी सर। इसी बात पे मदन राठौड़ ने माफी भी मांगी है उसको लेकर के। हमसे गलत हो गया। ये मदन राठौड़ की अकेली बात नहीं है। बीजेपी ये जिंदगी या इनकी सोच की फितरत है, ये कभी जवाब देते नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करने से इन्होंने कसम खा रखी है। इसी कांटे की हरकतें यहाँ भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। और आप देखते हो कि डेमोक्रेसी है, अब चुनाव जीत के आ गए हैं, और जो इनके अप्रोच है वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली अप्रोच है। हमें चिंता लगी हुई कि लोकतंत्र बचना चाहिए से। अभी जो युवाओं ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, राहुल गांधी जी ने धरना दिया प्रधानमंत्री घर के बाहर, और देश भर के कांग्रेस जनरल सड़कों पर उतरे हैं, पब्लिक उतरी है। उससे आज बंदी है कि ये आसानी से डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर पाएंगे। सर